हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सब लोग? आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। ओके, वी वर डिस्कसिंग अबाउट यूनिट नंबर 5 केमिस्ट्री, that is states of matter, and till now we have studied about various laws of gases and ideal gas equation, which was the combination of the all gaseous rules, means Boyle's law, Charles law, and Gay-Lussac law, hypothesis of Avogadro. Combination of all these law gives an equation which is known as ideal gas equation. इन सभी का combination मुझे एक equation provide करता है, जिस equation को मैं बोलता हूँ ideal gas equation। और जो गैस इसको फॉलो करती है, हर कंडीशन में फॉलो करती है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, दैट गैस इज जनरली नोन एज ideal gas. That gas is particularly known as ideal gas. ओके, तो अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा, वो यहाँ पे है नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रियल गैस और ए नॉन आइडियल गैस। व्हाट इज ए नॉन आइडियल गैस और ए रियल गैस? जनरली ऐसा माना जाता है कि जो गैसेस आपकी आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, दोज गैसेस आर बेसिकली नोन एज रियल गैस। गैसेस which do not follow, gases which do not follow ideal gas equation generally known as real gases. और देखो, आइडियल कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है इस दुनिया में। आइडियल का मतलब होता है जो इंसान हर रूल रेगुलेशन को फॉलो करो। एक स्टूडेंट विच फॉलो ऑल लॉज ऑफ यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल इज जनरली नोन एज आइडियल स्टूडेंट। और आइडियल कुछ एग्जिस्ट करता नहीं। सेम टू सेम इस दुनिया में कोई गैस आइडियल गैस नहीं होती। नॉन गैस इज आइडियल, देयर एग्जिस्ट नो आइडियल गैस। बट हाँ, एक गैस को मैं आइडियल गैस कंसीडर कर सकता हूँ, बना सकता हूँ अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट नॉट ऑलवेज। सर्टेन कंडीशंस होंगी जिसके अंदर कोई इंसान आइडियल बन सकता है, सर्टेन कंडीशन है जिसके अंदर कोई गैस आइडियल गैस बन सकती है, लेकिन एक गैस कभी भी 100% आइडियल नहीं हो सकती। सो देयर एग्जिस्ट ओनली रियल गैसेज, नॉट द आइडियल गैसेज। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इक्वेशंस रिगार्डिंग द रियल गैसेज और रियल गैस इक्वेशंस। अब ये कहता है कि आइडियल गैसेस के बारे में एक थ्योरी दी जाती थी। आइडियल गैसेस के बारे में एक थ्योरी पढ़ी जाती है, जिस थ्योरी का नाम होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसको शॉर्टकट फॉर्म में हम केटीजी की नेम से भी जानते हैं। और केटीजी का बहुत बड़ा पोर्शन हमारे सिलेबस में है नहीं, ये सिलेबस हटा दिया गया काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का। फिर भी हम कुछ पोस्टुलेट इसके डिस्कस करेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के कुछ पोस्टुलेट्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट पोस्टुलेट कहता है गैस इज मेड अप ऑफ द स्मॉल टीनी पार्टिकल्स। गैस इज मेड अप ऑफ द स्मॉल टीनी पार्टिकल्स एंड दे पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली इन मोशन। दे विल कोलाइड विद ईच अदर and they will collide with the walls of container. Statement number one of gases theory is a gas is made up of the small teeny particles. Those are continuously in motion and randomly in motion. They will collide with each other and collide with the walls of container, and this collision will create pressure of the gas. मतलब गैस का खुद का कोई भी प्रेशर मैं कंसीडर ही नहीं कर सकता। गैस के पार्टिकल जब टकराते तो थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रेशर कंसीडर होता है। और आइडियल प्रेशर यहाँ पे कितना मान के चल सकता हूँ? नो। आइडियल प्रेशर ऑफ द गैस इज़ वेरी लो। और यही स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई है कि जब आपके गैसेस पार्टिकल्स है, वो छोटे छोटे पार्टिकल है, वो लगातार मूव कर रहे हैं, उनके मूवमेंट से जो कोलिजन होता है दीवारों के साथ, वॉल्स के साथ, उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है, दैट मे बी कंसिडर्ड एज द प्रेशर ऑफ गैस एंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रेशर इज़ वेरी लो। दिस इज द स्टेटमेंट अबाउट प्रेशर। Second statement is about the volume. Volume occupied by the gas is very negligible. Volume occupied by the gas particle, volume of the gas particle is negligible as compared to the volume of container. कंटेनर, जिस कंटेनर में गैस रखी गई है, उस गैस के कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में हमारी गैस की वॉल्यूम बहुत कम होती है। जिस कंटेनर में डाला उसी की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया तो एक्चुअल वॉल्यूम तो बहुत बड़ी दिखाई देती गैस की।
गैस की एक्चुअल वॉल्यूम तो बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन गैस के पास कोई वॉल्यूम नहीं होती है। ये दो स्टेटमेंट्स जो हमारी मेन थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर दी गई थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि रियल गैस क्या होती है। तो रियल गैस के लिए एक इक्वेशन दी गई थी, जिस इक्वेशन को बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन, जो हमें पढ़नी है रियल गैस इक्वेशन, दैट इज वंडर वाल गैस इक्वेशन। जिस तरीके से हमारे पास रियल गैस इक्वेशन होती है, इसी टाइप में हमारे पास एक इक्वेशन होती है वंडर वाल गैस इक्वेशन, और जो गैसेज इसको फॉलो करती हैं जनरली उन गैसेज को हम क्या बोलते हैं, वंडर वाल गैसेज। उन गैसेज को हम जनरली क्या बोलेंगे, वंडर वाल गैसेज। वंडर वाल गैस इक्वेशन भी पढ़ाऊंगा, उसके अंदर कौन कौन सी टर्म इन्वॉल्व है वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उनसे पहले हम पढ़ेंगे एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, अभी तक मैंने सिर्फ इतना बताया कि गैसेज जो रियल आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती, उन गैसेज को हम रियल गैस बोलते हैं, जो रियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है। एग्जाम्पल ऑफ द रियल गैस इज वंडर वाल गैस। जो गैसेज वंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करेंगे उन्हें जनरली हम वंडर वाल गैस कहेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट we are going to discuss about compressibility factor, this which is represented by a symbol of Z. Name indicates that compressibility means extent of compress. A gas can be compressed or not. It will tell us about a gas can be compressed or not. ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो हमारे पास LPG होती है, डेली लाइफ में हर कोई उसका यूज़ करता है। वो गैस जनरली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानी जाती है। LPG इज़ नेम्ड एज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG इज़ बेसिकली लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मीन्स इस गैस को हमने लिक्विफाई कर रखा है। इस गैस को क्या कर रखा है, लिक्विफाई। हाउ वी गैस कैन बी लिक्विफाई, व्हेन वी अप्लाई प्रेशर ऑन द गैस, गैस गेट compressed and it may convert it to the liquid। जो वेपर्स होते हैं किसी भी गैस के, वो जनरली कंप्रेस हो जाते हैं, और कंप्रेस होने के बाद हमें किसकी फॉर्मेशन देते हैं वहाँ पे, लिक्विड की। दिस प्रोसीजर इज नोन एज कंप्रेशन एंड रिलेटेड टू दी कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज बेसिकली इक्वल्स टू PV, pressure volume of the real gas, divided by PV of ideal gas. Compressibility factor of a gas is the ratio of the pressure volume multiplication of the real gas to pressure volume multiplication of the ideal gas। समझ आ रहा है ना सबको कि PV real divided by PV ideal is basically known as compressibility factor। This is a factor which tells about the compression extent of a gas। गैस को कितना कंप्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब ये बात तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग की है कि जब गैस को कंप्रेस करोगे, दबाओगे, गैस लिक्विड बन जाती है। सिलेंडर का ढक्कन खोल दो, ऊपर से सारा का सारा गैस उड़ जाएगी, और इवन मुझे वो लिक्विड दिखाई नहीं देगा जो सिलेंडर में था। सिलेंडर में मुझे अपीयर होता लिक्विड है, लेकिन सिलेंडर से निकलते मुझे पता ही नहीं लिक्विड कहाँ गया, क्यों, कहाँ चला गया। प्रेशर हटते गैस कहाँ चली गई, वेपर बन के उड़ गई, है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी एक्सटेंट को बताएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कोई पूछे व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द रियल गैस टू द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल गैस। इट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, रेशियो ऑफ द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द रियल टू द प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ऑफ द आइडियल गैस। If let's first condition, if Z equals to condition number A, if Z equals to 1, if Z equals to 1 implies as PV real upon PV ideal became equals to 1, and after that PV real became equals to PV ideal, means a real gas behaves like an ideal gas। मतलब real gas and ideal gases both are same। Real gas and ideal gas both became same at the value of Z is equals to 1 if compressibility factor is 1। If compressibility factor is 1, that means, what does it mean? It means that gas behaving like a ideal gas। Real gas is behaving like an ideal gas। या फिर यूँ बोलो कि दुनिया में अगर आइडियल गैस एग्जिस्ट करती है तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। आइडियल गैस मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ 1। समझ में आ रहा है ना, आइडियल गैस मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ 1, आइडियल गैस मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज़ 1।
Okay, ideal gas means compressibility factor is 1, Z equals to 1. Okay, if value number second, if Z is less than 1 और Z इज ग्रेटर देन 1, दोनों कंडीशन को देखते हैं। Z इज लेस देन 1 मतलब PVM रियल अपॉन PV ऑफ आइडियल इज लेस देन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PV ऑफ रियल गैस का प्रेशर बहुत कम है और आइडियल गैस के प्रेशर से। अब मैं एक बात स्टेटमेंट यहाँ पे कहता हूँ कि दुनिया में कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करती। हम रियल गैसेज को ही जनरली क्या बना दिया करते हैं, आइडियल गैस। कंडीशन ये अप्लाई है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे और भी कंडीशन पढ़ेंगे। लेकिन जिस गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में जाके गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 बन जाए तो गैस रियल गैस से आइडियल गैस बन जाती है। या फिर उस टाइम पर हम कहते हैं हम बात ही रियल गैस की नहीं कर रहे, हम तो बात ही आइडियल गैस की कर रहे हैं, है ना। कब? जब Z इज इक्वल्स टू 1 आ जाए। लेकिन Z इज लेस देन 1 हो तो सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, PV रियल इज लेसर देन द PV आइडियल। और मैं कहता हूँ आइडियल तो कुछ है ही नहीं, मैं तो रियल पे डिस्कस करूँगा। तो रियल के बारे में कहता है प्रेशर ऑफ गैस इज लो, प्रेशर ऑफ गैस, इंटरनल प्रेशर ऑफ गैस इज लो, दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, क्लियरली दिख रहा है। रियल का प्रेशर कम है और आइडियल का प्रेशर ज़्यादा है, यानी रियल सिचुएशन में गैस का प्रेशर क्या है, कम है। और जिस गैस का अंदर का प्रेशर कम है उसको गैस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। ये बात सबको समझ में आ रही है। गैस भरी हुई है एक चैम्बर में और इस गैस के अंदर का प्रेशर बहुत कम है, आप आसानी से गैस को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, लिक्विफाई कर सकते हो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि रियल गैस का प्रेशर कम है। ध्यान से देखो इस इनइक्वालिटी को, इसमें जो एरो का निशान लग रहा है वो जाके रियल पे लग रहा है, दैट्स मीन रियल का प्रेशर क्या है, कम है। और जब रियल का प्रेशर कम है, रियल के अंदर प्रेशर नहीं है, आप ऊपर से उसको कंप्रेस करोगे, गैस कैन बी कंप्रेस्ड। और इफ़ ए गैस गेट कंप्रेस्ड इट मे बी गेट लिक्विफाइड। तो इम्प्लाइज रियल गैस इज compressible. Real gas is compressible and can be liquefied and can be liquefied. A gas is compressible and it can be liquefied. Okay, गैस कंप्रेसिबल भी है और गैस को लिक्विफाई भी किया जा सकता है। ये कितने लोगों को समझ में आई? अगर Z की वैल्यू लेस देन 1 आई तो गैस को कंप्रेस कर सकते हो, गैस को लिक्विफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ पता चलती है, प्रेशर ऑफ द रियल गैस इज़ वेरी लो, सो रियल गैस कैन बी कंप्रेस्ड। ओके, यहाँ पे आपकी गैस आइडियल बन जाती है। यहाँ पे गैस क्या बन सकती है, आइडियल बन सकती है। इफ़ द compressibility factor achieves the third condition which is Z is greater than 1, that means PV of real upon PV of ideal is greater than 1 implies PV of real इज़ ग्रेटर देन PV ऑफ आइडियल। अब ध्यान से देखो, रियल गैस का प्रेशर क्या है, हाई हो चुका है। मैंने फिर भी बोला था इससे पहले कि आपको टारगेट ये देखना है कि रियल गैस कैसे बिहेव कर रही है। या रियल गैस का प्रेशर लो था, यहाँ पे रियल गैस का प्रेशर देखा जाए तो यहाँ पे ध्यान से देखो इस पॉइंट को, रियल गैस का प्रेशर हाई है। सो प्रेशर ऑफ रियल गैस इज़ हाई, प्रेशर ऑफ रियल गैस इज़ हाई एंड दिस मीन्स दैट real gas cannot be liquefied, cannot be compressed. गैस कैन नॉट बी compressed मतलब गैस नॉन कंप्रेसिबल है, गैस इज़ नॉन कंप्रेसिबल। मैंने तीनों सिचुएशंस आपको पढ़ाई हैं कि प्रेशर अप्लाई करके कब गैस को कंप्रेस किया जा सकता है और कब गैस को कंप्रेस नहीं किया जा सकता, है ना। मैंने बोला गैस को कब कंप्रेस किया जा सकता, कब नहीं, जब Z इज इक्वल्स टू 1 आ जाए तो आपकी रियल गैस आइडियल बन जाती है। Z की वैल्यू लेस देन 1 हो, गैस कैन बी लिक्विफाइड। और जब इंटरनल प्रेशर गैस का बढ़ता चला जाए, गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, रियल गैस का किससे ज़्यादा चला जाए, आइडियल गैस से, गैस कैन नेवर बी लिक्विफाइड अंडर दैट कंडीशन। सो यहाँ पे एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z के हिसाब से। दिस इज़ द एक्सिस, this is the axis y which represents value of Z. Here Z equals to 1, here Z is greater than 1, here Z is less than 1. This is the equation, and on this x-axis we are representing the pressure of the gas. We are representing the pressure of gas. Z can be equals to 1, Z can be greater than 1, Z can be less than 1, or Z is equals to 1 means ideal gas.
Z is equals to 1 means gas behaving like a ideal gas. So this is the graph for ideal gas which is Z equals to 1. This is the graph for the ideal gas which is Z equals to 1. जनरली जिन गैसेज को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, जो गैसेज हमारी कंप्रेसिबल होती हैं, जो गैसेज, उनका ग्राफ कुछ ऐसे मूव करता है, उनका ग्राफ कुछ ऐसे मूव करता है। जो गैसेज Z इज़ ग्रेटर देन 1 को फॉलो करती हैं और जिन गैसेज को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, उन गैसेज का ग्राफ कुछ ऐसे फ्लो करता है। दिस इज़ द ग्राफ फॉर हाइड्रोजन गैस। इट कैन नेवर बी कंप्रेस्ड और नेवर बी कन्वर्टेड टू लिक्विड। बहुत हार्ड होता है हाइड्रोजन का और हीलियम को लिक्विफाई करना। दिस इज Z ग्रेटर देन 1 और Z ग्रेटर देन 1 कॉपी देखो अभी अभी लिखवा है, नॉन कंप्रेसिबल गैस होती है। दीज गैसेज कैन नॉट बी कंप्रेस। Z इज लेस देन 1, दीज गैसेज आर कंप्रेसिबल, दीज कैन बी कंप्रेस्ड। तो ये गैसेज आपकी नीचे वाली जो गैसेज दिखाई दे रही है, दीज कैन बी कंप्रेस्ड, दीज गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड। ये जो नीचे वाली गैसेस दिखाई दे रही हैं, इन गैसेस को आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, लाइक CH4, लाइक CO। और भी देखो, और भी इससे डीप ग्राफ आता है। किसका आता है इससे डीप ग्राफ? अमोनिया का ग्राफ आता है। इससे भी डीप ग्राफ किसका जाता है? NH3 का। देखो यहाँ पे आपका Z इक्वल्स टू 1 है। कोई भी गैस इस लाइन पे लाई करेगी, दैट विल बी आइडियल गैस, बट कोई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि दुनिया में कोई आइडियल गैस होती नहीं है। ये कह रहा है कि ग्राफ Z इज ग्रेटर देन 1 है, दीज गैसेज आर नॉन कंप्रेसिबल, यू कैन नॉट कंप्रेस दीज गैसेज टू कन्वर्ट टू द लिक्विड। बट ऐसा है कि बहुत आसानी से लिक्विड नहीं बना सकता मैं इन गैसेज को। इन गैसेज का लिक्विफिकेशन इतना आसान नहीं है, आसानी से इन गैसेज को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। दीज आर द टू गैसेज, हाइड्रोजन एंड हीलियम। जनरली ऐसा बोला जाता है इन गैसेज को मैं आसानी से लिक्विफाई नहीं कर सकता। बात आती है जिन गैसेज का Z लेस देन 1 है, दीज गैसेज आर कंप्रेसिबल एंड कैन ईजिली बी लिक्विफाइड। जिसका ग्राफ जितना डीपर जाएगा, जिसका ग्राफ ज़्यादा डीपर होगा, मोर द डेप्थ ऑफ ग्राफ, मोर कंप्रेसिबल विल बी गैस, मोर कंप्रेसिबल विल बी गैस। नोट डाउन करना इस बात को। इस ग्राफ, जितना ये ग्राफ नीचे की साइड जाएगा, जितना ये ग्राफ नीचे की साइड जाएगा, गैस उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या होगी? कंप्रेसिबल। गैस उतनी ही ज़्यादा क्या होगी आपकी? कंप्रेसिबल। मोर द स्टीपनेस ऑफ द ग्राफ, मोर द डेप्थ ऑफ द ग्राफ, मोर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस होगी अमोनिया, लिक्विफाई हो सकती है। CH4 कम होगी, CO उससे भी कम होगी। जिसका ग्राफ जितना स्टीपर जाएगा, जितना डाउन जाएगा ग्राफ, उतना ही ज़्यादा गैस उतनी ज़्यादा क्या होगी? कंप्रेसिबल। क्लियर है? जिसका ग्राफ नीचे आया ही नहीं, सीधा ऊपर चला गया, उनको तो कंप्रेसिबल होने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, वो गैस तो कभी कंप्रेस हो ही नहीं सकती। क्लियर है? तो दीज आर द नॉन कंप्रेसिबल गैस, दीज आर द कंप्रेसिबल गैस, एंड दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ग्राफ बेंड्स, जहाँ से ग्राफ क्या करने लगेगा? बेंड, यानी आपकी कंप्रेसिबल से नॉन कंप्रेसिबल की तरफ गैस क्या करने लग जाएगी? आपकी मूव्स। ओके, तो समझ में आ गई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और गैस का इक्वेशन। देख लीजिए इसको एक बार। ओके, तो ये सारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और उससे रिलेटेड था आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस पे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 हो सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 हो सकता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पे, विच इज़ द वैन डर वाल गैस इक्वेशन। वैन डर वाल गैस इक्वेशन, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन जो बताई गई थी, आइडियल गैस इक्वेशन जो हमने पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन दैट वाज इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू nRT, दिस वाज इक्वल्स टू द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, तो ये गैस आपकी आइडियल गैस इक्वेशन थी। अब ये कहता है कि यहाँ पे कुछ टर्म प्रेशर में करेक्शन करी गई है और कुछ वॉल्यूम में चेंज किया गया है, यानी कुछ चेंज प्रेशर में आया है और कुछ वो चेंज किस में दिया गया है? वॉल्यूम में। आइडियल गैस और रियल गैस की प्रेशर में डिफरेंस होता है, आइडियल गैस और रियल गैस की वॉल्यूम में डिफरेंस होता है। सो वी हैव टू correct the volume of the real gas and we have to correct the volume of the ideal gas. Volume of the real gas and volume of the ideal gas should be correct. हमें इन दोनों को क्या करना है? करेक्ट करना है, बिकॉज देर इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एंड
वॉल्यूम ऑफ रियल एंड आइडियल गैसेस डिफर्स फ्रॉम आइडियल गैसेस differ from each other एक दूसरे की प्रेशर से प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द रियल गैस एंड वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस। आई थिंक सबको समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आइडियल का प्रेशर और रियल का प्रेशर, आइडियल की वॉल्यूम और रियल की वॉल्यूम दोनों क्या होंगी, डिफरेंस। सो वी हैव टू एड सम करेक्शन टर्म्स, ठीक है। वी हैव टू डू सम करेक्शंस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, ओके। तो कहता है कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ करेक्शन इन वॉल्यूम में किस टाइप का मैं करेक्शन कर सकता हूँ। तो ये कहता है कि जब लेट V इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस, कैपिटल V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस। लेट्स कंसिडर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। कंप्लीट वॉल्यूम, जो एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस की दिखाई दे रही है, गैस के सिलेंडर में जो गैस रखी हुई है उसकी वॉल्यूम कितनी है, V। लेकिन ये कहता है कि हमें ऐसा लगता है कि रियल गैस की वॉल्यूम कम है और आइडियल गैस की ज़्यादा है। क्यों लगता है वो? ये कह रहा है कि वी आर अज्यूमिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज़ लोअर देन द वॉल्यूम एक्चुअल अपीयरिंग। लेट्स कंसिडर वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस इज़ वॉल्यूम ऑफ द गैस, रियल गैस कंप्लीट कंटेनर की वॉल्यूम कितनी है, V है, कैपिटल V है। और कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द वन पार्टिकल इज स्मॉल v इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, एक गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम कितनी है, V है। अब ये कहता है कि जब गैस का पार्टिकल कंटिन्यूसली मूव करता है, रैंडमली मूव करता है, तो वो अपने साइड से 4 गुना वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। इट ऑक्यूपाइज 4 times मोर वैल्यू देन इट्स एक्चुअल वॉल्यूम। जब एक पार्टिकल यू मूव करता है तो अपने चारों तरफ का जो स्पेस है वो कितना ऑक्यूपाई कर जाता है, 4V। जैसे आप एक जगह पे खड़े हो तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हो, जब आप घूमते रहते हो, कंटिन्यूसली स्पीड पे घूमते रहते हो, तो एक बड़ा सा एरिया क्या कर लेते हो आप, ऑक्यूपाई। तो कहता है कि गैस के पार्टिकल की वॉल्यूम अगर स्मॉल v है तो वो पार्टिकल जब मोशन करता है इट ऑक्यूपाई 4 times मोर वॉल्यूम देन इट्स एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। व्हेन दिस गैस particle is in motion, it will occupy 4 times more volume देन इट्स एक्चुअल वॉल्यूम। एक पार्टिकल जब तेज़ी से मूव करता है, स्पीडली मूव करता है, तो वो अपने वॉल्यूम का लगभग कितना हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेता है, 4 times मोर ऑक्यूपाई करता है। लेट्स कंसीडर ये उसकी वॉल्यूम थी, जब ये मूव करना शुरू करता है फास्टली तो ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर जाता है क्योंकि लगातार मूव कर रहा है ना, तो बड़े सा स्पेस घेर लेता है। तो एक B इज़ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई द पार्टिकल, वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल इन मोशन में जब गैस पार्टिकल होता है उसकी वॉल्यूम कितनी होती है, B, एंड दिस B इज इक्वल्स टू 4 times द स्मॉलर वॉल्यूम V, ठीक है। जब गैस पार्टिकल की वॉल्यूम अगर स्मॉल v है तो इसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, 4V, पर ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है उसकी, ये वॉल्यूम तो मुझे माइनस करनी पड़ेगी, तो फालतू की वॉल्यूम लिया बैठा। वॉल्यूम कितनी थी, V, और उसने ऑक्यूपाई कितनी कर ली, 4V थोड़ी ना उसकी वॉल्यूम तो कितनी है, V। सो करेक्शन इन वॉल्यूम में करेक्शन कितना होगा, करेक्शन इन वॉल्यूम दैट विल बी V माइनस B। अरे कुछ समझ में आ रहा है? मान लो 10 लीटर गैस की वॉल्यूम मुझे दिखाई दे रही है, गैस की वॉल्यूम कितनी दिख रही है, 10 लीटर। अब हकीकत में जाके अंदर देखा तो हर पार्टिकल ने अपने से 4 गुना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है, वो तो गलत हो गया। आदमी को परमिशन 1 की थी और उसने ऑक्यूपाई कितनी जगह कर रखी, 4। भाई देखो, किसी जगह पे लोगों को बैठा देखा और देखने पे मुझे पता चला कि अंदर 100 आदमी बैठे हुए हैं। ऐसा अपीयर हुआ कितने आदमी बैठे हुए हैं, 100 आदमी। जब अंदर जाके देखा तो एक आदमी ने 4 की जगह घेर रखी है,
एक आदमी ने कितने की जगह घेर रखी है, 4 की। तो एक्चुअल आदमी कितने मिले मुझे, 25 ही मिले। एक्चुअल आदमी कितने मिले, 25, क्योंकि एक आदमी ने 4 लोगों की जगह घेर रखी है। सेम कंडीशन यहाँ थी, गैस की वॉल्यूम मुझे V अपीयर हो रही, कैपिटल V, लेकिन अंदर जाके देखा तो एक पार्टिकल ने 4 की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, 4V वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, और उस 4V का नाम क्या रख दिया मैंने, B। तो V माइनस B हो गया। फॉर n मोल ऑफ गैस, फॉर n मोल ऑफ गैस दिस इज V माइनस NB, ये बन गई V माइनस NB। यानी वॉल्यूम जो है पहले जो आइडियल गैस की वॉल्यूम V हुआ करती थी वो डिक्रीज होके हो गई V माइनस NB, और जब वॉल्यूम डिक्रीज हुई गैस की तो प्रेशर इंक्रीज हुआ अकॉर्डिंग टू दी बॉयल्स लॉ। अगर आपकी प्रेशर का वॉल्यूम कम हुई है तो प्रेशर क्या हुआ होगा, इंक्रीज। तो हमें कोई ना कोई टर्म प्रेशर के अंदर क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो सेकंड करेक्शन इज द करेक्शन इन प्रेशर। करेक्शन इन प्रेशर, प्रेशर में मुझे क्या करना है, करेक्शन करना है। एक पार्टिकल जब घूमता है तो 4 गुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है अपने से, सो मुझे वो फालतू वॉल्यूम वहाँ से हटानी पड़ेगी। फालतू वॉल्यूम को नाम लिख दिया B, और n मोल्स के लिए लिखा तो n इंटू B। करेक्शन, व्हेन वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन आइडियल। ये तो मुझे दिखाई दे रहा, आइडियल की वॉल्यूम कितनी होती थी V, और रियल की कितनी है, V माइनस NB। रियल की मुझे कितनी मिल रही है, V माइनस NB। तो वॉल्यूम घटी तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज। सो प्रेशर ऑफ रियल इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस। सो प्रेशर में कुछ वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। अगर आइडियल गैस का प्रेशर P था तो मुझे यहाँ एक वैल्यू ऐड करनी पड़ी, और उस वैल्यू को कितना रखा, X, एंड द X pressure of real gas, this is X is equals to n square A upon V square, and this n square A upon V square is known as internal pressure of gas, जो कि आइडियल गैस में था ही नहीं। दिस इज़ नोन एज इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, जो कि आइडियल गैस में था ही नहीं, 0 था। इंटरनल प्रेशर आएगा ही आएगा यहाँ पे। ओके, तो देखो इसको एक बार। ये कह रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन होती PV इज इक्वल्स टू NRT। मैं स्टार्टिंग से समझाता हूँ कहानी क्या थी। PV इज इक्वल्स टू था NRT। अब प्रेशर और वॉल्यूम आइडियल और रियल गैसेस की कभी सेम नहीं हो सकती, दे डिफर फ्रॉम ईच अदर। सो वी हैव टू डू सम करेक्शंस इन द प्रेशर एंड वॉल्यूम। सबसे पहले बात आई, हमें वॉल्यूम करेक्टिफाई करते हैं, वॉल्यूम को करेक्ट करते हैं। तो कहता है कि पूरे कंटेनर की वॉल्यूम जो गैस ने ऑक्यूपाई करी है वो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कैपिटल V, ठीक है। और फिर एक पार्टिकल की वॉल्यूम है स्मॉल v। जब हमने गैस को स्टडी किया अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो आइडेंटिफाई किया ए पार्टिकल व्हेन इट इन मोशन इट ऑक्यूपाई 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ इट साइज। अपने साइज से 4 गुना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। जो मैंने एग्जांपल छोटा सा बताया कि जगह देख के लगा कि अंदर 100 आदमी बैठे होंगे, लेकिन बाद में पता चला एक आदमी ने 4 की जगह घेरी हुई है। तो भाई एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो ये कहता है कि मेरे पास टोटल वॉल्यूम है V, कैपिटल V, और एक पार्टिकल की है स्मॉल v। तो मैं क्या करता हूँ, V में से 4 टाइम्स V माइनस कर देता हूँ। अब 4 टाइम्स V तो वहाँ लिखा नहीं जाता, वहाँ लिख दिया जाता है स्मॉल b। सो द करेक्शन बिकेम V माइनस NB। फॉर n मोल्स इट बिकेम V माइनस NB। जब वॉल्यूम में डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर में इंक्रीज होगा, तो रियल गैस का प्रेशर होगा ज़्यादा आइडियल गैस से, तो कुछ ना कुछ प्रेशर इंक्रीज हुआ। कहाँ से आया ये इंक्रीज प्रेशर, कहता है कि आइडियल गैस के अंदर कोई प्रेशर नहीं होता खुद का। आइडियल गैस का खुद का कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन रियल गैस के पास होता है खुद का प्रेशर, जिसका नाम रखा जाता है इंटरनल प्रेशर। मैंने एक बात बोली, आइडियल गैस डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ प्रेशर बट इंटरनल प्रेशर, बट रियल गैस हैव इंटरनल प्रेशर, दैट वैल्यू इज n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर, द n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। तो ये कहता है कि मैं रियल गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को लिख सकता हूँ P + 0 माइनस V माइनस 0 इज इक्वल्स टू NRT। तो यहाँ 0 क्या है, इंटरनल प्रेशर ऑफ द गैस, यहाँ ये 0 क्या है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसका क्या नाम क्या होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फालतू वॉल्यूम हटा दो, फालतू वॉल्यूम को, इस फालतू वॉल्यूम को यहाँ से क्या कर दो, माइनस, ठीक है। इंटरनल प्रेशर को क्या कर दो, ऐड। कितना इंटरनल प्रेशर आइडियल गैस का, 0। कितनी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, 0। लेकिन रियल गैस की बताओ रे, इंटरनल प्रेशर कितना है, P, ये तो प्रेशर है। इंटरनल कितना है, n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। यहाँ पे 0 था, यहाँ कितना है, n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इंटरनल प्रेशर ऑफ द
रियल गैस, दिस इज द इंटरनल प्रेशर ऑफ रियल गैस इनटू वी, वी में से कितना माइनस हो रखा है, एन बी, वी माइनस एन बी दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी, एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नोन एज वंडर वाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। ध्यान से देखो भाई इस इक्वेशन को एक बार। दो टाइप का करेक्शन मैंने यहाँ करवाया, प्रेशर में करेक्शन, वॉल्यूम में करेक्शन। याद रखने का तरीका भी बता देता हूँ। अगर तुम्हें याद है कि पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है तो ऐसे लिखना, प्रेशर में 0 जोड़ दो और वॉल्यूम में से 0 माइनस कर दो। ये इक्वेशन होगी आइडियल गैस इक्वेशन। रियल गैस लिखनी है तो इस पीछे वाली 0 की जगह पे लिख दो वी माइनस एन बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, और इस 0 की जगह लिख दो इंटरनल प्रेशर एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर बराबर में एन आर टी। ये आइडियल, ये रियल। एक आइडियल गैस इक्वेशन बन गई और एक क्या बन गई, रियल गैस इक्वेशन। सही है। और रियल गैस में से भी कौन सी बन गई, वंडर वाल गैस इक्वेशन। रियल गैस में भी कौन सी इक्वेशन है ये, वंडर वाल गैस इक्वेशन। 2 बार लिख के देखो याद हो जाएगा। प्रेशर में इंटरनल प्रेशर जोड़ो, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, फिर इसके अंदर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस करो, वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। आइडियल गैस। P में 0 जोड़ा, P में से 0 माइनस किया, आइडियल गैस। 0 की जगह इंटरनल प्रेशर लाओ, एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, और दूसरे 0 की जगह एन बी करो। कोई बी पूछ ले क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितनी होती है, एक पार्टिकल की वॉल्यूम का 4 गुना होती है, क्योंकि एक आदमी 4 कोई जग घेर लेता है जब वो भागता रहता है ना। अब देखो फर्स्ट, इफ प्रेशर इज वेरी लो, अगर प्रेशर बहुत ही कम हो जाए, प्रेशर इज वेरी लो implies प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली टू ईच अदर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली टू ईच अदर, तो वॉल्यूम इज वेरी हाई, वॉल्यूम इज वेरी हाई, वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वेरी हाई। कंडीशन नंबर 1, व्हेन प्रेशर इज लो, प्रेशर इज लो, प्रेशर को क्या कर दिया, लो कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी भाई। वॉल्यूम क्या हो गई, हाई। तो इस टर्म को देखो, V माइनस एन बी, वॉल्यूम बहुत हाई है तो इम्प्लाइज दिस इज अप्रोक्सीमेटली V, ये है वॉल्यूम और ये है एन बी। कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 1 माइनस भी कर दूंगा तो ये V माइनस एन बी को सीधा सीधा क्या लिख दिया मैंने, V। और वॉल्यूम बहुत बड़ी है ना, बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब होगा P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर। आप कह रहे हो वॉल्यूम बहुत बड़ी है, नीचे डिनोमिनेटर इतना बड़ा कर दिया, इतना बड़ा डिनोमिनेटर कर दिया कि न्यूमेरिकल आंसर बहुत छोटा आएगा। मैं लिख भी सकता हूँ ये सीधा P के बराबर है। इस बात को समझो कैसे, ये कहता है कि किसी गैस का प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम बहुत हाई हो गई, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम हाई होगी। तो बॉयल्स लॉ भी कहता है प्रेशर और वॉल्यूम तो उल्टे होते हैं एक दूसरे के, प्रेशर कम वॉल्यूम ज़्यादा, है ना। भाई तुमने किसी गुब्बारे को दबा दिया, प्रेशर लगा दिया तो बेचारे की वॉल्यूम कम हो गई, तुमने प्रेशर हटा दिया तो गुब्बारा तो फूल गया, है ना। अब ये कहता है कि अगर आपकी वॉल्यूम बहुत हाई है तो ये पीछे वाली संख्या हो या ना हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये वॉल्यूम बहुत बड़ा इंसान बन के बैठा है तो इसके साथ में कोई हो या ना हो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और ये जिसके पीछे पड़ जाएगा, जिसके नीचे चले जाएगा, उसको क्या कर देगा, नेगलेक्ट। क्योंकि जब मैं एक बार तो 1 को डिवाइड करूँ 10 से और एक बार 1 को डिवाइड करूँ इस नंबर से, इसका तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो बेचारा कुछ बचा ही नहीं, ये तो फिर भी कुछ है। तो जब वॉल्यूम बहुत हाई है तो ये टर्म चली जाएगी, वॉल्यूम बहुत हाई है तो ये भी चली जाएगी, तो दोनों हट गई, तो इक्वेशन बन गई पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। दैट्स मीन एट लो प्रेशर कंडीशन रियल गैस behave as ideal, real gas behave as ideal, real gas behave as ideal under लो प्रेशर कंडीशन। और इसी के साथ में कंडीशन लिखी जाती है एट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। कोई पूछे कि एक रियल गैस को आइडियल गैस बनाना है, कैसे बना सकते हैं, ए रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस अंडर द लो प्रेशर हाई टेम्परेचर कंडीशन एट ए लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। ए रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस
अंडर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड एट दिस कंडीशन इट Z बिकेम इक्वल्स टू 1। अदरवाइज रियल गैस का Z आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, बट इस कंडीशन में जाने के बाद इसका Z क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। नेक्स्ट है सेकंड, एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर, बहुत हाई प्रेशर होगा, वॉल्यूम बहुत कम होगी, वॉल्यूम बहुत ही कम होगी। जब प्रेशर बहुत हाई होगा तो वॉल्यूम बहुत ही कम होगी, है ना। तो कहता है इस इक्वेशन को पी एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी। प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम क्या है, कम है, छोटी वैल्यू है, अब इसको चेंज नहीं कर सकता मैं। लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ प्रेशर इतना हाई है, प्रेशर बहुत ही हाई है, प्रेशर बहुत ही हाई है और इतना हाई है तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके साथ कोई है या नहीं है, इसके सराउंडिंग में कोई ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी इक्वेशन में से कुछ माइनस करोगे, अब इस लो वैल्यू में से कुछ माइनस करोगे तो उसको फ़र्क पड़ेगा, उसको छेड़ना मत। लेकिन हाँ ये बहुत हाई वैल्यू है, इसके साइड में क्या है क्या नहीं है इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इक्वेशन कैन बी रिटन एज पी वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी at low pressure, no sorry, at very high pressure. At very high pressure this became equals to P into V minus NB is equals to nRT. Condition number third, at moderate pressure, at moderate pressure, at moderate pressure this equation became equals to P plus N square A upon V square और V minus NB इज इक्वल्स टू एन आर टी। और इस इक्वेशन को मैं हटा सकता हूँ क्योंकि प्रेशर जब आपका मॉडरेट होगा तो वॉल्यूम भी अच्छी खासी होगी, ठीक ठाक सी वॉल्यूम होगी, और वॉल्यूम के सामने जब कोई आया तो ये इसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन इतनी भी नहीं होती कि इस टर्म में से वॉल्यूम को माइनस कर दो, प्रेशर वाली टर्म से वॉल्यूम को हटा दो तुम, है ना। तो ये तीन सिचुएशंस है। जब बहुत ही लो प्रेशर होगा तो गैस आपकी आइडियल बन जाएगी, हाई प्रेशर होगा तो इक्वेशन ये बनेगी और मॉडरेट पे इस टाइप की इक्वेशन आपको दिखाई देगी। जेड की वैल्यू मैंने निकालना बता ही दिया, पी वी रियल अपॉन में पी वी आइडियल, ठीक है। जेड इक्वल्स टू 1 आइडियल, ग्रेटर देन 1 गैस कैन नॉट बी कंप्रेस, लेस देन 1 गैस कैन बी कंप्रेस्ड। तो ये आपका यूनिट 5 का सिलेबस था जो हमने जनरली डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। इसमें गैसेस लॉज थे, ठीक है। उसके बाद हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का छोटा सा पोर्शन था। उसके बाद मेन काम था रियल गैस का डेरिवेशन करना, रियल गैस में इंटरनल प्रेशर निकालना, रियल गैस के अंदर से एक्सक्लूडेड वॉल्यूम माइनस करना। ये सारा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। सो आपको ये चैप्टर पूरा थ्योरी रिवाइज करनी है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व करने, ओके। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।